बुलेटिन का आगाज करें। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 अमवात, जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर समेत 7 मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। 5 दिसंबर की रात ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से कुछ मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा था और ऑक्सीजन की कमी के बायस 7 अमवात भी हुई थी। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन करने के लिए एक कमेटी तरतीब दी गई थी और इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश करनी थी। इसकी डिटेल्स हम हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। शकील, आपको आवाज़ आ रही है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली से हम डिटेल्स हासिल करेंगे। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 7 अमवात हुई थी और इसके जिम्मेदार कौन है, इसके तयन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसने रिपोर्ट पेश करनी है। शकील फरमान अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शकील, बताइएगा क्या मजीद डिटेल्स हैं? इब्तदाई रिपोर्ट में क्या वाज़ेह हो सका है? देखें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले किया गया था कि एक इंक्वायरी कमेटी कायम करें। गुज़श्ता रोज इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी और वज़ीर आला और ये टाइम दिया गया था कि ये कमेटी 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट देगी। ताहम गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्म दिया था कि रिपोर्ट को जल्द 48 घंटे से पहले दिया जाए ताकि कार्रवाई की जाए। ये एक संगीन गफलत थी। 48 की बजाय 24 घंटे में रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये एक इंतजामी गफलत थी इस लिहाज से कि सिस्टम जो गैस का रखा गया था, ऑक्सीजन सप्लाई करने का सिस्टम रखा गया था, उसमें जो लोग उस रोज मौजूद नहीं थे, हाजिरी पे नहीं थे, मैनेजमेंट फेल हुई उसको उनको हाजिर करने में और वहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ से फराहम की जाती है वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसी सिस्टम फेल हुआ है, इसी वजह से जो है आपसे ये अमवात हुई हैं। ऑक्सीजन का बैकअप नहीं रखा गया था। इस हवाले से अच्छा शकील, बाद जो है शकील, ऑक्सीजन का सिलेंडर तो लोग घरों में मंगवा कर रख लेते हैं ज़रूरत के तहत। एक हॉस्पिटल में ऐसी सूरत हाल कैसे पैदा हो गई? ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का क्या इंतजामिया को नहीं पता था, हुकाम को नहीं पता था कि कमी हो जाएगी? देखिए, यही रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑक्सीजन का जो सिस्टम है इसका बैकअप नहीं रखा गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर एक्शन भी जो है लिया गया है और एक्शन में जो है अस्पताल के डॉक्टर जो है डॉक्टर ताहिर नदीम, इनके अलावा फैसिलिटी मैनेजर, बायोटेक्निकल मैनेजर, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के इंजीनियर, ऑक्सीजन के असिस्टेंट हैं, उन समेत 9 अफराद को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। इसी तरह एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अहम मीटिंग तलब कर ली है आज 11 बजे, जिसमें मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन समेत जो है मुख्तलिफ आला हुकाम शिरकत करेंगे और इस हवाले से देखा जाएगा कि आगे इस हवाले से क्या किया जा सकता है। अच्छा शकील, ये बताइएगा कि 9 अफराद को तो मुअत्तल कर दिया गया है, क्या ये बताइए कि फौरी तौर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो मुहैया किए गए हैं? देखिए, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो गैस सप्लाई जो है, जहाँ जो कमी जिससे गैस दी जाती है उसके साथ उसको भी चेक किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या उनके पार्ट से कोई गलती तो नहीं हुई कि ऑक्सीजन जो है ताखीर से अस्पताल पहुंची है और सर्वर जो आगे जो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना वबा से अमवात में फिर तेजी से इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान मजीद 3795 मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक 6 दिसंबर को 39,076 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.7 हो गई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए हैं। तशवीशनाक बात यह है कि गुज़िश्ता रोज 39,076 टेस्ट किए गए, जिसके बाद मुस्बत केसेस की शरह कई महीनों बाद 9.7 हो गई है। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि बाद सियासी और मजहबी जमातों ने मुसल्लह जत्थे बनाए हैं जिनकी वर्दियां कानून नाफिज करने वाले इदारों जैसी हैं। ऐसे जत्थे बनाना गैर कानूनी है। सूबाई हुकूमतें फौरी कार्रवाई करें, कार्रवाई ना की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। वजारत दाखिला की सूबों को पूरे ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। वफाकी हुकूमत ने कहा बाद सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थे बनाए हैं जिनकी वर्दियाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों जैसी हैं। ऐसे जत्थे बनाना गैर कानूनी है और मुल्क के इमेज को आलमी सतह पर मुतासिर करता है। वजारत दाखिला ने सूबों को पूरे ताउन की यकीन दहानी भी कराई है।
न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम टेस्ट क्लियर हो गए। कौमी स्क्वाड को मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ने की इजाजत मिल गई है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या टीम अब प्रैक्टिस कर सकेगी? जी सर, गुज़िश्ता रोज 12वें रोज की कोविड-19 टेस्टिंग हुई थी और आज उसके नतीजे की तस्दीक की है न्यूजीलैंड क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और बताया गया है कि तमाम जो टेस्ट किए गए थे यहाँ पर क्राइस्टचर्च के मैनेज्ड आइसोलेशन के दौरान वो तमाम के तमाम क्लियर आए हैं। और पाकिस्तान टीम का एक रुकन जो असिस्टेंट कोच शाहिद असलम है वो ऑकलैंड में अपनी आइसोलेशन मुकम्मल कर रहे थे, उनका भी टेस्ट क्लियर आया है। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड को अब मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़कर क्वींसटाउन जाने की इजाजत है। कल शेड्यूल है पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान स्क्वाड की क्वींसटाउन रवानगी तमाम प्रोटोकॉल्स मुकम्मल करने के बाद, और वहां पर ट्रेनिंग शेड्यूल। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का मामला क्या है, ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का मामला। कमसिन सदफ पर तशद्दुद करने वाली खातून समीना राना को गिरफ्तार कर लिया गया। नामजद मुलजिम राना मुनीर ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत ले ली है। बच्चों से लड़ाई पर मुलजिमान ने हमसाये की घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रुबीना का कहना है कि पुलिस ने बच्ची को वालिदैन के साथ भिजवा दिया। पुलिस के इक़दाम के खिलाफ केस करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मासूम बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की सूरत हाल यह है कि कौमी शाहराह पर गेम्बर कादराबाद, साहिवाल और मियाँ चन्नू में धुंध है। हड़प्पा, कसोवाल, इकबाल नगर और चीचावतनी में भी धुंध का राज है। बहावल नगर और गिरदो नवाह में क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जी बिल्कुल, बहावल नगर, चिश्तियाँ, हरुणाबाद और फोटाबाद के इलाके भी इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध से ना सिर्फ ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया है बल्कि सांस, दमे और दीगर बीमारियों में इजाफे से लोगों की सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। मगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो यही धुंध फसलों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही है। जनूबी पंजाब के ज़िले बहावल नगर में नहरी पानी की शदीद कमी है, मगर हालिया पड़ने वाली धुंध पानी की कमी दूर करने में बहुत मुफीद किरदार अदा कर रही है। महकमा ज़राअत का कहना है कि धुंध से गंदम, सरसों और दीगर फसलों की एवरेज पैदावार में भी इजाफा होगा। बन्नू में गुड़ बनाना पुरानी रिवायात में शामिल है और यहाँ के अक्सर देहात में अब भी गुड़ देसी तरीके से ही बनाया जाता है। गुड़ कैसे तैयार किया जाता है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंसूरुद्दीन। गुड़ बनाना पुरानी रवायात में शामिल है और यही वजह है कि बन्नू के अक्सर देहातों में गुड़ देसी तरीके से ही बनाया जा रहा है। गुड़ के शीरे को पश्तो में चगना कहते हैं, जो जगह जगह प्लास्टिक के लिफाफों में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है, जो किलो के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ के देहातों में लोग चीनी के मुकाबले में गुड़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से हाथ दुरुस्त रहता है। यहाँ के किसानों का कहना है कि पहले हम गन्ना शुगर मिल ले जाकर फ़रोख्त करते थे, अब तो कई सालों से बन्नू शुगर मिल बंद है। अब हम यहाँ अपने गांव में एक गुड़ गन्ने से बना रहे हैं और फ़रोख्त करते हैं, जो हमारे लिए नफ़ा बख्श कारोबार है। वक्त के साथ साथ गुड़ में भी जिद्दत आ गई है और कई किस्म का गुड़ बन रहा है। इस मौसम में ज़्यादातर खुश्क मेवे वाला गुड़ शहरी शौक से ख़रीदते हैं, जो कि दस्तरखानों की जीनत बनता है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी बरादरान ने खैरियत दरियाफ्त करने वालों और अंदरून और बैरून मुल्क दुआओं में याद रखने वालों का शुक्रिया अदा किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि उनकी तबीयत अब बफज़ल ताला पहले से बहुत बेहतर है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कोरोना की वजह से SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। इस्लाम में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तानी नटशेल कॉन्फ्रेंसेस एंड कॉरपोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बानी मोहम्मद असफर अहसन को आलमी सतह पर साबिक तलबा में 80 मुंतखब एलुमनाई की फहरिस्त में शामिल किया है। इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम IVPL अमरीकी महकमा ख़ारजा का प्रीमियर प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने IVPLP की को सालगिरह के मौके पर
फेस ऑफ एक्सचेंज के उन्वान के तहत 2.25 लाख एलुमनाई में से 80 एलुमनाई पर मुश्तमिल फहरिस्त से मुरतब की है। फहरिस्त में पाकिस्तान से मोहम्मद असफर एहसन शामिल हैं। 9 दिसंबर को IVLP के क़याम के 80 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। IVLP के 500 से ज़ायद शुरका सरबराहान मुमलिकत बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ताबेदार खान का खिताब दे दिया। कहा PDM बड़े फैसले करने जा रही है। 8 तारीख को अब आर होगा या पार होगा। अरकान कौमी असम्बली को कहा इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो साथ देना होगा, किसी के दबाव में नहीं आना। मरियम नवाज ने कहा आवाम जीत चुकी है, इस जीत का ऐलान 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में किया जाएगा। मरियम नवाज आज लाहौर में एक रैली की क़यादत करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज की बेरब्त तकरीर उनकी जहनी ज़बूहाली की अक्कास है। शिबली फराज ने कहा अवाम को अब कोई शक नहीं रह गया कि मरियम नवाज फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की उस इंतहा को पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने सेनेट के जरिए नैब का एहतसाब करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की मुफाहमत से नैब की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाएंगे। नैब स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे। पहली मर्तबा नैब का भी कोई एहतसाब करेगा।